हेलो दोस्तों। जो 6 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है, उस पेपर को ध्यान में रखते हुए जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक पेपर में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। आज जो टॉपिक पूछा गया है, आज जो टॉपिक पढ़ाना है, वो 2024 के बोर्ड पेपर में लगातार 2023 में 2024 में लगातार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम्ब के नियम का सत्यापन करना। जो टॉपिक है वो है गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम्ब के नियम की उत्पत्ति करना। कूलाम्ब के नियम का सत्यापन या उत्पत्ति। कूलाम्ब के नियम की उत्पत्ति। टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है कि गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम्ब के नियम की उत्पत्ति, या गाउस के नियम से कूलाम्ब के नियम की क्या करना, उत्पत्ति करना। तो ध्यान से समझना दोस्तों। माना ओ बिंदु पर कोई स्वतंत्र आवेश क्यू स्थित है। माना ओ बिंदु पर कोई स्वतंत्र आवेश प्लस क्यू स्थित है। ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है? पी। ये आर दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है? पी है। जहां पर हम क्या निकाल लें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः ओ को आर दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है? पी है। जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोली गौसी पृष्ठ क्या कर देते हैं? खींच देते हैं। बात समझ में आ रही? ध्यान से समझिए दोस्तों। माना ओ बिंदु पर कोई स्वतंत्र आवेश प्लस क्यू स्थित है। ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है? पी है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोली का गौसी पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु पी से होकर गुजरता है। इतनी बात समझ में आ रही? फिर एक बार देख लीजिए। अब मैं चित्र बना रहा हूं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये ओ बिंदु है, यहां पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके इस बिंदु पर पी, यहां पर स्थित बिंदु कौन सा है? पी है। ठीक है। जिसका वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के बाहर की ओर कार्य करेगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो भाषा क्या लिखेंगे? भाषा लिखेंगे, माना ओ बिंदु पर, माना ओ बिंदु पर कोई स्वतंत्र आवेश प्लस क्यू है। ओ बिंदु पर क्या है? कोई स्वतंत्र आवेश क्या है? प्लस क्यू है। अतः बिंदु ओ से आर दूरी पर कौन सा स्थित बिंदु है? पी है। माना ओ बिंदु पर कोई स्वतंत्र आवेश प्लस क्यू है। ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है। ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है? पी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः ओ को केंद्र मानकर,
मानकर आर त्रिज्या का एक क्या खींच देते हैं, गोली गौसी पृष्ठ खींचते हैं। आर त्रिज्या का एक गोली गौसी पृष्ठ खींचते हैं, गौसी पृष्ठ खींचते हैं, जो बिंदु P से होकर गुजरता है, जो बिंदु P से होकर गुजरता है। इतनी बात समझ में आ गई। जहां P का अल्पांश अवयव क्षेत्रफल क्या है, ds है। इसका अल्पांश अवयव क्षेत्रफल क्या है, ds है। जिसका अल्पांश अवयव क्षेत्रफल ds है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अल्पांश अवयव क्षेत्रफल क्या है, ds है। तो ds जो की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों क्या है, एक ही ओर है। चूंकि यहां लिखेंगे वेक्टर ds व वैद्युत क्षेत्र E की दिशा क्या है, एक ही है। अतः इसके अल्पांश क्षेत्रफल ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहां लिखेंगे अल्पांश वेक्टर ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो यह आ जाएगा d फाई ई बराबर क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स E इंटू ds कास थीटा। तो यह आ जाएगा वेक्टर E इंटू ds कास थीटा। और थीटा चूंकि उसी दिशा में है, एक ही दिशा है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 अंश। और कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 की। तो यह आ जाएगा d फाई ई बराबर आ गया E इंटू यह आ गया ds की। अब क्या निकाल लें, संपूर्ण गोली पृष्ठ, जो ये गौसी पृष्ठ या गोली पृष्ठ, संपूर्ण गौसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम निकाल लेंगे संपूर्ण गौसी पृष्ठ या गोली पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या निकाल लें, वैद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण से निकलेगा तो हो क्या जाएगा, यहां आ जाएगा फाई ई। अब डी खत्म हो गया, क्या हो गया, फाई ई बराबर यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन E इंटू ds के। इतनी, जहां इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समाकलन, और समाकलन का मतलब हुआ जोड़। प्रत्येक पॉइंट से हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो यहां आ जाएगा, चूंकि इंटीग्रेशन ds बराबर किसके हो जाएगा, 4 पाई। अब इधर ध्यान देना, ये है क्या, गोला। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का जब क्षेत्रफल हमने रख दिया तो क्या रख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। वो वैल्यू यहां रख दें तो ये आ जाएगा फाई ई बराबर, ये आ जाएगा E इंटू ds। अब यहां अगर हम वैल्यू रख दें तो फाई ई बराबर E इंटू ये आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इतनी बात सभी के समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा आगे बढ़े, इसको साफ कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। फिर एक बार समझ लीजिए, माना ओ बिंदु पर कोई स्वतंत्र आवेश स्थित है,
ठीक है। ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः आर त्रिज्या और केंद्र O लेकर एक क्या काल्पनिक गौसी पृष्ठ खींच देते हैं, जो बिंदु P से होकर गुजरता है, जिसका अल्पांश अवयव क्षेत्रफल क्या है, ds है। तो इसके अल्पांश ds से होकर गुजरने वाला क्या निकाल लिया, वैद्युत फ्लक्स। तो ये आपका आ गया अल्पांश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फिर संपूर्ण गोलीय पृष्ठ या संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आपका आ गया फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू ds। अब यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन ds बराबर किसके आ जाएगा, 4πr² के, तो यहाँ हम लिख दिया फाई ई बराबर यहाँ और ds की वैल्यू कितनी रख दी, 4πr²। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। अब हम किसके रूल से लगा दें, ये हम साफ कर रहे हैं थोड़ा, ठीक, ये हमने साफ कर दिया। अब हम लगा दें गाउस की, हमें रूल्स किसका है, गाउस की प्रमेय से। अब हम लिखा रहे गाउस के नियम से, किसके नियम से, गाउस के नियम से। तो यहां हम लिख सकते हैं गाउस के नियम से, क्या गाउस का नियम है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही है। क्योंकि इसके केंद्र पर कौन सा आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। गौसी पृष्ठ के केंद्र पर कौन सा आवेश स्थित है, बंद पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश स्थित है, प्लस क्यू। तो गॉस के नियम से क्या हो गया, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया समीकरण नंबर सेकेंड के। अब समीकरण 1 और 2 से, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देख लीजिए फाई ई की वैल्यू इसके बराबर और फाई ई की वैल्यू इसके बराबर है। तो यहां हम जब रखेंगे तो ये ई इंटू ये आ गया 4πr² बराबर किसके है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। अब हम इसका भाग दे दें तो ई बराबर आ गया 1 अपान ये आ गया 4π एप्सिलॉन क्यू अपान क्या आ गया r²। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, चूंकि गाउसी पृष्ठ के बिंदु P पर कौन सा आवेश है, Q0, एक नगण्य आवेश। बात समझ में आई, कौन सा, ये Q0, इसके पॉइंट पर कोई आवेश क्या है, Q0 स्थित है। तो यहां पर जब Q0 स्थित है तो इसके कारण इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसके कारण इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो ये चीज सबके समझ में आ गई। अब मान लेंगे, माना गाउसी पृष्ठ यस के बिंदु P पर, माना गाउसी पृष्ठ के बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश या निरक्षीय आवेश, निरक्षी भी लिख सकते हैं, यहां हम निरक्षी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, निरक्षीय आवेश Q0 क्या है, निरक्षीय आवेश Q0 क्या है, Q0 है। इतनी बात समझ में। गाउस के पृष्ठ पर कौन सा, P बिंदु पर कोई निरक्षीय आवेश क्या है, Q0 स्थित है, या नगण्य आवेश Q0 स्थित है, या एकांक अल्पतम आवेश Q0 स्थित है। क्लियर, समझ में आ गया। तो बिंदु P पर Q0 के कारण, बिंदु P पर Q0, अब इसके कारण इस पर क्या, किसका अनुभव होगा, बल का अनुभव होगा। किसके कारण, प्लस Q के कारण Q0 पर किसका अनुभव हो रहा है, बल का अनुभव हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे Q0 के कारण, Q0 पर क्या हो रहा है, बल का अनुभव। Q0 द्वारा अनुभव, बिंदु P पर Q0 द्वारा अनुभव बल F है। अनुभव बल कौन सा है,
भाई इसके कारण इस पर क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या, एकांक आवेश, ये कौन सा है, एकांक आवेश या नगण्य आवेश पर इसके कारण इस पर किसका बल का क्या हो रहा, अनुभव हो रहा है। तो इस पर लगने वाला बल यफ है, तो यफ बराबर क्या आ जाता है, तो यफ बराबर आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर यफ अपान क्या होता है, क्यू नॉट। तो इस पर जो बल लगेगा तो यफ बराबर क्या हो गया, ई इंटू क्यू नॉट के। तो जो ये बल लग रहा है तो बल क्या लग रहा है, वेक्टर ई इंटू क्या हो गया, क्यू नॉट के। अब यफ ई की वैल्यू ये आ गया समीकरण नंबर चौथा। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 और 4 से ई का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहां लिख देंगे ई का मान समीकरण किसमें 4 में रखने पर, समीकरण ई का मान समीकरण आई वी या चौथे में रखने पर। अब हम मान रख दें इसका, तो इसका जब हम मान रखेंगे तो हो क्या जाएगा, इधर ध्यान से समझना, ई की वैल्यू यहां रख दें तो यफ बराबर ई का मान ये आपका लिखा हुआ है तो यहां रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट की। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका आ गया यफ बराबर 1/, आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान किसके हो गया, आर स्क्वायर के। और यही किसका रूल से निकल के आ गया, कूलाम्ब का नियम। तो यही क्या है, यही कूलाम्ब का क्या है, नियम। इतनी बात समझ में आ गई। एक बात दोस्तों शार्ट में समझ लीजिए, इतने पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो डी फाई ई बराबर क्या निकाल लेंगे, ई इंटू ये आ जाएगा डीएस की। आया समझ में, संपूर्ण पृष्ठ से तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस की। और डीएस की वैल्यू इंटीग्रेशन डीएस बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर की। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई इंटू ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर की। और गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो ई की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर के। अब चूंकि परीक्षण आवेश या नगण्य आवेश बिंदु P पर स्थित है तो प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर किसका अनुभव होगा, बल का अनुभव होता है। तो इसके कारण इस पर लगने वाले बल, मान लीजिए गाउसी पृष्ठ के बिंदु P पर निरीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, अतः क्यू नॉट के द्वारा अनुभव बल यफ है। मतलब इसके इस आवेश के कारण इस पर क्या हो रहा है, बल का अनुभव हो रहा है। तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट के। जहां ई की वैल्यू जो ये निकली है वही हमने आप उठा के पुटअप कर दी। तो ये आपका आ जाता है यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। और यही कूलाम्ब का क्या है, नियम है। दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।